हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक। जी हाँ, आज मन के भावों में बात होगी प्याज लहसुन इतने गुणकारी होने के बावजूद भी भक्ति मार्ग में निषेध क्यों है, अर्थात अभिशाप क्यों है साधक के लिए कि भक्ति मार्ग में चलने वालों को प्याज लहसुन क्यों त्याग देना चाहिए। और आज इसके गुणों की भी बात होगी। ये इतने गुणकारी है कि हमारे शरीर से बड़ी बड़ी बीमारियों का भी ये नाश करते हैं। तो अगर ये नाश करते बीमारियों का इतने ही गुणकारी है तो साधक के लिए इससे नुकसान क्या है, आज इस संदर्भ में ही बात होगी। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, दो प्रकार से मैं आपके समक्ष बात रखूंगा। और दूसरी बात जो ब्रज के बहुत बड़े संत द्वारा कही गई है वो समक्ष में आपके वीडियो के अंत में रखूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है साधकों के लिए, तो अंत तक जुड़े रहिएगा और हाँ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए ध्यान से सुनिए और समझिए दास द्वारा कही गई ये बातें। तो मित्रों, आइए आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है और बात करेंगे आज प्याज लहसुन की। तो शुरुआत करते हैं लहसुन से। जी हाँ, लहसुन की कलियां हमें कितनी खानी चाहिए, एक मात्रा में अगर हम कोई भी चीज का सेवन करें तो नुकसानदायक नहीं है। जैसे मीठा भी अगर लिमिट का खाए तो नुकसान नहीं कर सकता, अति तो हर चीज की बुरी है। ये बात आप सबको पता है, नहीं पता तो समझ लीजिए। अति हर चीज की बुरी है, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो नफरत में हो, चाहे वो खान पान में हो। कि पेट भर गया और नीयत नहीं भरी तो पेट भरते जाओगे और फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा और मोटापा चढ़ेगा और आपके शरीर के अंदर तरह तरह प्रकार की बीमारियां जन्म लेगी। क्योंकि आजकल का कलयुग इंसान नीतला हो गया, मतलब पेट भरने के बावजूद भी नीयत नहीं भरती कि जितना पेट को चाहिए होता है उससे भी ज्यादा खाता है और उसका डाइजेशन नहीं है, पाचन क्रिया नहीं, चलता फिरता नहीं है, वहीं बैठा रहता है। इसलिए बैठे बैठे उसके अंदर बीमारियां जन्म लेती क्योंकि डाइजेशन नहीं होता। इस कारण मोटापा भी आता है, उसको बीपी थायराइड वगैरह शुगर ना जाने क्या क्या बीमारी जन्म लेती है। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, शुगर हमारी दिनचर्या खराब होने से बनती है, ना कि मीठा खाने से। और शुगर होने के बाद फिर मीठा खाना बिल्कुल निषेध हो जाता है कि मीठा नहीं खाना, ये बात आप समझ लीजिए। तो बात करते हैं लहसुन से। अगर डॉक्टर की निगरानी में सबसे ज्यादा लहसुन प्याज की जो विशेषता बताई जाती है, आयुर्वेद में बताई जाती है हमारे, कि अगर लहसुन की 2 कलियां सुबह गुनगुने पानी के साथ खाली पेट चबा के खाई जाए, क्या क्या इसके फायदे हैं। सबसे पहली बात, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा। इसके अंदर जो भी केमिकल होता है उस केमिकल द्वारा हमारे जो हार्ट की धमनियां हैं, जो नसें हैं, वो तक खुल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड को पतला करता है। लेकिन नुकसान ये है लहसुन और यहां प्याज को भी जोड़ना, क्योंकि दोनों की तासीर गर्म होती है, दोनों की तासीर गर्म होती है। और एक बात मैं जोड़ दूं, गर्म इसलिए भी होती है कि शास्त्रों के अनुसार इसमें जो अंश है राक्षस का है और राक्षस गर्म प्रवृत्ति के होते हैं। और ये वरदान क्यों है, क्योंकि इसमें अमृत मिल चुका है, इसलिए फायदेमंद है। इस बात को मैं भी आगे बताने वाला हूं, खुल के एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर हम लहसुन गलत तरीके से खाते हैं तो हमारे अंदर गर्मी पैदा कर देता है, हमारे अंदर इतनी गर्मी कर देता है कि हमको दाने निकल आते हैं, शरीर पे फोड़े फुंसी तक निकल आते हैं ज्यादा खाने से, और कील मुहासे तक निकलते हैं लहसुन प्याज को खाने से। और अगर इसकी 2 कलियां आप रोज खाएं, सुबह सिर्फ डॉक्टर के अनुसार सिर्फ 2 ही कलियां खानी चाहिए। हाँ, अगर आप सब्जी में डाल रहे हैं तो जैसे 4 या 5 कलियां ही डालनी चाहिए, तब जाके फायदेमंद है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर चीज की लिमिट में अगर तरीके से सेवन किए जाए तो नुकसान नहीं है, चाहे फिर वो रम क्यों ना। आपने कहा रम पे कहां से आ गए। जी हाँ, मेरे साथ सवाल आते हैं कि कई बार कहते हैं रम है, XXX रम है, सर्दी में पीनी चाहिए। XXX लिखा होता है 3 बार, X का मतलब 3, और अगर इसको तरीके से बोला जाए 1 X का मतलब 10 होता है। XXX का मतलब होता है रम में कि 30 दिन, मतलब एक बोतल को आप 30 दिन तक पिए, छोटे छोटे पैक सर्दी के लिए। जैसे आजकल मिलिट्री में अपने फौजी भाइयों को दी जाती है और घोड़ों को पिलाई जाती है ताकि उनका ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनका खून गर्म रहे और वो अपनी ड्यूटी तरीके से निभा सके। लेकिन इसका तरीका ये है, XXX का मतलब ये होता है, ये नहीं कहते XXX बहुत ही टॉप क्लास रम, नहीं। XXX मतलब 3 बार 10 लिखा है, मतलब 30 दिन के अंदर आपने वो बोतल खत्म करनी है। हल्का सा पैक लेना है गुनगुने पानी के साथ, वो दवाई की तरह लेना है। जैसे अक्सर गर्मियों में बचपन में बच्चों को 1 चम्मच ब्रांडी डाल दी जाती थी, ऐसा होता था, मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो उससे नींद आ जाती थी। तो हर चीज का तरीका अच्छा होता है, अगर आप तरीके से करें तो उसका फल तरीके से होता है। मैं आपको यहाँ
पीने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा। एक बात मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताई है, हर चीज का एक तरीके से किया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। भक्ति मार्ग में तो प्याज, लहसुन, शराब, मांस सब निषेध है, लेकिन मैंने दुनियादारी के उसमें रहते हुए आपको एक बात समझाइए। तो बात चल रही थी लहसुन की। अगर आप 2 कलियां रोज प्याज, 2 कलियां रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें चबा के, तो यकीन मानना आपकी ब्लॉकेज तक खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कैंसर प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और बीपी शुगर भी कंट्रोल करता है। और प्याज में भी यही गुण है, लेकिन प्याज का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो तुम्हारी प्याज और लहसुन तुम्हारी काम इंद्रियों को, वासना को बढ़ाता है। इसी कारण से भक्ति मार्ग में इसको निषेध कर दिया गया है, क्योंकि प्याज लहसुन से इंसान की वासना बढ़ती है, मतलब शारीरिक संबंध बनाने की उत्तेजना बढ़ती है और आप भक्ति मार्ग से फिर दूर होते, क्योंकि जहां वासना आएगी तो वहां भक्ति साधक के लिए भक्ति मार्ग आगे सरल नहीं रह पाएगा, क्योंकि फिर वो वासना में चला जाएगा। फिर प्याज से क्या होता है, प्याज से नींद बहुत आती है। आपको फिर जानकारी देता हूं भौतिक जगत से कि पायलट को अपनी फ्लाइट से 8 घंटे पहले, 6 घंटे पहले प्याज नहीं दी जाती, ताकि लंबी फ्लाइट वालों को, ताकि उसे नींद ना आए, क्योंकि जो रात को प्याज खा के सोते हैं वो गहरी नींद में जाएंगे, क्योंकि प्याज में निंद्रा बहुत है। और लहसुन के अंदर, प्याज के अंदर सेम गर्मी है, साइड इफेक्ट है और प्लस माइनस पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये ही दोनों है। इसलिए ये दुनियादारी में तो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन भक्ति मार्ग में ये भोग वासना को जन्म देते हैं। इनके अंदर तमोगुण है, राक्षसी अंश है, इस कारण लहसुन प्याज भक्ति मार्ग में निषेध है। आइए अब बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई कैसे थी। ये हमारा सनातन धर्म ही है जो परम है, सबसे प्राचीन है। सनातन मतलब सबसे प्राचीन, जो था है और रहेगा, मतलब जो सदैव नवीन है, हर पल नवीन था, हर पल नवीन रहेगा। प्राचीन होने के साथ साथ भी वो नवीन है। आप जितनी बार भी भगवत गीता, रामायण पढ़ोगे आपको नया कोई ना कोई गुण मिलेगा, उनके अंदर से नए भाव समझने को, जानने को मिलेंगे। यही हमारे प्राचीन धर्म, सनातन धर्म की खासियत है। प्राचीन होने के साथ साथ वो हर पल नवीन है और हमें नवीनता की ओर, उजाले की ओर लेके जाता है। हमारा उद्धार हो, यही हमारा सनातन धर्म बताता है। सनातन मतलब जिसमें चेतना है, सनातन मतलब जो अंधकार से हमें उजाले की ओर, श्री हरि की ओर ले आए। सनातन मतलब आत्मा, हम श्री हरि का अंश है। तो हमारे आज इस धर्म के जो जितने भी गुण है, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में अक्सर आप संतों द्वारा सुनते रहते हो या पढ़ते भी रहते हो, ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो बात करते हैं ये बात, क्योंकि ये बात हमारा सनातन धर्म भी बता सकता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे एक वीडियो और बनाऊंगा कि तंबाकू जो आप खाते हो कितना बड़ा अभिशाप है। तंबाकू की उत्पत्ति भी हमारी गौ माता के रक्त से हुई थी, इसलिए तंबाकू खाना भी महा पाप है, एक तरह से गो हत्या समान पाप लगता है। इसका अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बात करें कि प्याज लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जैसा कि आपने देखा होगा और सुना होगा, सीरियल में देखा होगा और सुना भी होगा संतों के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से, कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर के, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर के जो अमृत निकला था वो देवताओं को बांटना शुरू किया था। जी हाँ, भगवान धन्वंतरी सागर मंथन के समय 13वें नंबर पे अमृत कलश लेके निकले थे, लेकिन अमृत पीने के लिए दोनों ओर लड़ाई थे, सुर भी और असुर भी। अगर असुर को देते वो अमर हो जाते और वो देवताओं पे राज करते, प्रकृति का, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। तब विष्णु जी को युक्ति सूझी, क्योंकि सारे समस्या का समाधान हरि नाम है, क्योंकि ब्रह्मा जी या महादेव जो भी किसी को वरदान देते हैं विष्णु जी ही उसका समाधान निकालते हैं। तो हमारे श्री हरि विष्णु जी को युक्ति सूझी। उन्होंने, क्योंकि ये काम वासना युक्त होते हैं असुर, तो उन्होंने मोहिनी रूप, स्त्री का रूप धारण किया और सारे असुर उनके रूप में ही मोहित हो गए। इसलिए विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक मोहिनी अवतार भी है, ये बात आप समझ लीजिए। अब जैसे उन्होंने वो मोहिनी रूप धरा, सारे असुर लोग जितने भी थे उन पे मोहित हो गए और भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अपने सुरों को, देवताओं को वो सारा अमृत धीरे धीरे प्रदान कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक शैतान, राक्षस जिसे कहते हैं असुर, जिसका नाम था राहु, वो चुपचाप आके देवताओं में बैठ गया, देवताओं का रूप धर के। और जैसी उस भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में उसको भी पिलाया उनकी लाइन में, ये बात देख ली चंद्रमा और सूरज ने, तभी वो चिल्लाए, प्रभु ये तो राहु है, असुर राहु है। और राहु ने जैसी ये बात सुनी तो राहु सुनते ही भाग लिया और भगवान विष्णु जी समझ गए थे कि ये तो काम खराब हो गया। तभी वो अपने असली रूप में आए,
चक्र अपना जो सुदर्शन चक्र है राहु की तरफ छोड़ दिया और राहु के उस चक्र ने 2 टुकड़े कर दिए। अब बात ये होती है कि जब राहु ने अमृत पी लिया तो उसका अंत हो ही नहीं सकता। जी हाँ, यही हुआ। राहु कट गया और हंसने लगा कि मेरा अंत नहीं हो सकता। डेफिनेटली असुर प्रवृत्ति का है, वो तो हंसेगा। तो राहु का जो मुख है वो बना राहु और निचला हिस्सा बना केतु, और जो शरीर से धड़ अलग हुआ था, जो उस समय ब्लड पृथ्वी पे गिरा, उससे बनी प्याज, और जो हड्डियों का अंश गिरा उससे बना लहसन। इसलिए इसमें अमृत मिलने के बावजूद ये राहु के ब्लड से हड्डियों से बना है, इसलिए ये असुरी प्रवृत्ति में आता है। इसे खाने वाला इंसान असुरी प्रवृत्ति का ही कहलाता है। इसलिए ये गर्म होता है, नुकसानदायक होता है, लेकिन इसमें क्या मिल गया है? अमृत, इसलिए फायदेमंद भी है। और सबसे बड़ा नुकसान है प्याज लहसुन खाने का। सबसे बड़ी बात, उसे खाने के बाद दुर्गंध आती है। आप जहां भी बैठोगे आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। इवन मैं भी अगर कहीं प्याज लहसुन चल रहा हूं तो मैं वहां बैठना पसंद नहीं करता। मेरे घर में अगर किचन में प्याज होती तो मैं वहां से निकल जाता हूँ। आज भक्ति मार्ग में मेरे को भी प्याज लहसुन बर्दाश्त नहीं है। ये नेचुरली भक्ति मार्ग में तुम एक दिन में साधक नहीं बन सकते। धीरे धीरे तुम्हारे गुण खत्म होंगे, धीरे धीरे तुम गुणों को अपनाओगे हरि कृपा से। तो प्याज लहसुन की उत्पत्ति ऐसे हुई। और दूसरा साधक जो ब्रज के बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने बताया, संत श्री राजेंद्र दास जी, उनकी वाणी में बहुत सुनता हूं, आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने बताया था कि प्याज लहसुन की उत्पत्ति कैसे होती है। जो कुत्ता होता है उसके जो आंडकोश होते हैं, निचला हिस्सा कुत्ते का आंडकोश, जहां उसका मूत्र नली होती है, उस आंडकोश से प्याज की उत्पत्ति हुई है और उसके नखूनों से लहसुन की उत्पत्ति हुई है। इसलिए प्याज के अंदर में मैंने आपको बताया काम भोग वासना सबसे ज्यादा है। इसलिए भक्ति मार्ग में प्याज और लहसुन निषेध है, ये घातक है। चाहे साधक तरीके से खाए या ना खाए, ये घातक है, क्योंकि इनमें काम वासना है। मैंने बोला दुनियादारी में आप खा रहे हो तरीके से तो आपके लिए वरदान है। अगर साधक हो तो आपने इसे खाना ही नहीं है, निषेध है, बिल्कुल त्याग कर देना है, क्योंकि सबसे बड़ा अवरोधक है भक्ति मार्ग में ये प्याज लहसुन। आपने एकादशी पे भी देखा होगा कि एकादशी पे क्यों कहा जाता है कि अन्न नहीं खाना, क्योंकि उसमें परमात्मा ने उस दिन चावल के अंदर सारे जितने भी ये आत्मा है जो प्रेत लोक में है और जो संसार के अंदर जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, उनका जो उपवास रखते हैं, उनके जो पाप है प्रभु अन्न में डाल देता ताकि उन लोगों के पल्ले पड़ जाए। और क्यों कहा जाता है चावल का निषेध, क्यों कहा जाता है? क्योंकि चावल की प्रवृत्ति ये होती है, पानी से होती है, और पानी किससे होता है? चंद्रमा से होता है। चंद्रमा काम का प्रेरक है। जहां जिसकी राशि में चंद्रमा ऊंचे स्थान पर होगा उसमें काम वासना ज्यादा होगी। इसलिए चावल का निषेध किया है कि चावल खाओगे तो आपके अंदर उनकी काम वासना बढ़ेगी। इसलिए चावल का और बाकी अन्न का मना किया, क्योंकि अन्न खाने से आप खाना खाओगे पेट भर के, दोपहर को नींद आएगी, फिर आप उस दिन उपवास नहीं रख पाओगे, नाम जप नहीं कर पाओगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल का अन्न का त्याग पूर्ण रूप से करना चाहिए। सिर्फ फल फ्रूट खानी चाहिए, ठाकुर जी को अर्पण करके तब पाना चाहिए। इसलिए क्योंकि प्रभु चाहते हैं हमारा उद्धार हो। उस दिन एक दिन, देखो ये साइंटिफिक भी है, 45 दिनों के अंदर हमारा शरीर 2 बार ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है 40 से 45 दिन में, तब हमें उस दिन खाली पेट होना चाहिए। ये साइंटिफिक भी बात है, साबित हो चुकी है। हमारा सनातन जो आध्यात्मिक है, और सारे वेद पुराण, हमारे वेदों पे रिसर्च जो नासा करता है, वो इसलिए तो करता है, नासा मतलब अमेरिका, उन्हें पता है सारे जीवन का सार इनके चारों वेद में। हमारे जीवन का पूरे ब्रह्मांड का सार जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड का इनके चारों वेद में रिसर्च होती है, हमारे वेदों में। तबकि वो क्रिश्चियन होकर हमारे सनातनी वेद पे रिसर्च करते हैं। उन्हें पता है सनातनी धर्म परम है, इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, ना जन्म है ना मृत्यु में। फिर बताऊंगा, सनातन मतलब जो सदैव था, है और रहेगा, और हर पल ये हमारे अंदर एक नवीन ऊर्जा बढ़ता है, हमें प्राचीनता से निकालकर, मतलब हमारी पुरानी सोच से निकालकर नवीनता की ओर लेके जाता है। ये सनातन धर्म है। जब भी आप गीता जी पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, आपको कुछ ना कुछ नया आपका आएगा। आपको भौतिक विज्ञान से हटकर एक आध्यात्मिक ज्ञान की नई चेतना आपके अंदर जागी, जैसा कि मेरे अंदर जागी है। अक्सर मैं अपने धर्म का प्रचार इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अपने अंदर बदलाव देखा है। आप धीरे धीरे इस भक्ति मार्ग पे बढ़िए। आप एक दिन में साधक नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करिए, कुछ त्यागो और कुछ पकड़ो। दास का उद्देश्य आप सबका उद्धार हो, इसलिए भक्ति मार्ग में चलिए। तो प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए। दास का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे उसका जवाब अगर संतों की वाणी द्वारा पढ़कर मालूम होगा तो जरूर दास उसका ये वीडियो बनाकर डालेगा, ताकि आप सबकी दिशा को भक्ति मार्ग पर एक नई दिशा मिले, आप सबकी सोच को भक्ति मार्ग एक नई दिशा मिले। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्रसंग के साथ, बातों के साथ, या किसी नई डेस्टिनी पर। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम। आप सबका दिन शुभ हो।
मित्रों, दास का हर धार्मिक वीडियो कृपया आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सनातन धर्म का प्रचार करें और पुण्य प्राप्त करें।